सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन है और यहां ये सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल के जन्म तिथि पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल के जन्म तिथि पर ये कार्यक्रम रखा गया है और ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विधानसभा में आज से इसकी शुरुआत हो रही है। जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी जयंती मनाई जाएगी और आज पंडित रविशंकर शुक्ल की ये जयंती समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। और भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर कार्यक्रम रखा गया है। स्थान ग्रहण कर ले। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का। सम्मानीय अतिथिगणों से मैं निवेदन करती हूं कि वे मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी से, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी से, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी से, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी से, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी से कि कृपया करके दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, औद्योगिकीकरण से निरंतर अग्रणी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। पुनः हम मंच पर स्वागत करते हैं हमारे विजनरी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी का, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का और संपूर्ण उद्योगपतियों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी निवेशक गणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, बढ़ते उद्योग, बढ़ते रोजगार, समृद्धि की गाथा लिख रहा है मध्य प्रदेश और इसी कड़ी में सीहोर के लिए आज अनुपम अवसर है।
अतिथि देवो भव के भाव के साथ मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। सीहोर की पावन धरा पर जो कि अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, विरासत के लिए जानी जाती है, और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है प्रमुख सचिव MPIDC एवं MSME श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राजस्व मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए, ये अनुपम अवसर है। मंच पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। मंच पर हमारे बीच समृद्ध करने में अपना योगदान देने का काम करें। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान अपने अपने स्तर से देने का काम करेंगे। ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी 6 औद्योगिक इकाइयों के सभी सम्मानीय जनों को प्रभारी मंत्री होने के नाते बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर से तुषार जैन जी को मंच पर। कृपया आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आशय पत्र प्राप्त करें। आपको बताना चाहेंगे कि मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर जिनके द्वारा 150 करोड़ रुपए की निवेश राशि प्रस्तावित है और इसी के अंतर्गत आपके द्वारा 150 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तालियों के साथ हम बधाइयाँ प्रेषित करें मेसर्स पर्पल स्टार मैन्युफैक्चर को। और इसी कड़ी में मेसर स्वाति सोनी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। स्वाति सोनी कृपया आप मंच पर आएं। 4 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और आपके द्वारा 10 से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेसर स्वाति सोनी के पश्चात मेसर संजय कुमार के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मेसर्स संजय कुमार आपके द्वारा 8 करोड़ रुपए की निवेश राशि प्रस्तावित है और आपके द्वारा 130 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो बहुत सारी तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। मेसर्स संजय कुमार के प्रतिनिधि मंच पर हैं और इसी कड़ी में मेसर्स प्रकाश पैकेजिंग के प्रतिनिधि आशीष शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 15 करोड़ रुपए की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है। प्रकाश पैकेजिंग के द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, निवेश राशि है ये, और 48 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। और इसी कड़ी में मेसर्स आर्ना वेंचर्स से सौरभ काले जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है। 15 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तालियों के साथ हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जिनके नेतृत्व में अब औद्योगिक उजाले की चमक से चमक रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। व्यापार में सरलता हो इसी उद्देश्य के साथ जो निरंतर प्रयासरत हैं, नवाचारों के साथ, नव ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को जो निखार रहे हैं, जिनकी एक दृष्टि विरासत और संस्कृति को सहेज रही है और दूसरी दृष्टि है औद्योगिक क्रांति में उन्नति उत्पन्न करने की।
ऐसे ही हमारे जनप्रिय, हमारे लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि दृढ़ संकल्पित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूर्ण कर रहे हैं, जन जन के कल्याण के भाव के साथ जो निरंतर तत्पर हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनकी विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए। माननीय करण सिंह जी, इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदेश राय जी, वैसे तो देश ही बहुत बड़ा, लेकिन आप तो सुदेश वाले हो, पूरा देश आपका है। क्या इच्छावर, क्या सीहोर, क्या आष्टा, क्या हमारा बुधनी, सारा सीहोर आपका है, आपके हवाले वतन साथी। और इस अवसर पर माननीय विधायक गोपाल सिंह जी, आपकी भी एक फैक्ट्री का यहीं भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन गोपाल इंजीनियर के लिए। और बुधनी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और माननीय विधायक रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच बैठे तो कई सारे उद्योगपति हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते से दो स्वनाम धन्य बड़े बड़े हमारे उद्योगपतियों में से एक माननीय अमर कोल जी, क्रॉम्पटन गिव्स, आजकल सीजी पावर के नाम से आपका ये ग्रुप काम कर रहा है। और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड, और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे विशाल अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्री राम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन करते रहो। पुष्पराज सिंह, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शुभम खंडेलवाल, इको कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपका अभिनंदन है। सीपी शर्मा जी, दौलत राम इंडस्ट्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आयुष परासर जी, श्री अन्नपूर्णा, आपका स्वागत। और हमारे पीएस सक्रिय अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पुराने कलेक्टर सीहोर, ये दोनों रोल आपके भी हैं। और विशाल सिंह चौहान, आपका भी कार्यकारी हमारे यहाँ के अभी कमिश्नर हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सावन का महीना, और यहाँ एक साथ चिंतामन गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, और सलकनपुर मैया के धाम में भी नवरात्रि की जगमगाहट की हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। क्या आनंद है सीहोर के भी। सीहोर वर्तमान दौर में कई कारण से बदलते दौर का साक्षी बन रहा है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, एक तरफ भोपाल और एक तरफ इंदौर भी 5 जिलों को मिलाते हुए, जिसके आधार पर देवास, उज्जैन, धार का पीथमपुर, शाजापुर का मक्सी, इंदौर स्वयं, ये सोनकच्छ के आगे आष्टा तक आने वाला है। और आष्टा से हमारा वर्तमान का भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का कुछ हिस्सा मिलाते हुए भोपाल पूरा, ये ट्विन सिटी बनेगी, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन, ये उसकी अपनी बदलते दौर की चमक के लिए। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से आज हमने यहाँ 6 अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। और आज शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं, जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है, ये गारंटी शनि महाराज की है।
ये देवता भी है, आनंद भी है। और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी। अरे जहाँ बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाने में सब पूरा हो जाता, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है। आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने। हाँ, वो कह रहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहाँ भूमि फिर कर ली है और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपतियों ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो MOU में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है। हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही।
अरे भैया तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती, लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई। इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है, मेहनत का किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था, पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है। और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1,000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन। इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने किसान मनबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमारे किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के
पर भाई उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमर महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, ये सावन के पवित्र महीना चला थे। मैं सबसे पहले आप मल्ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ ला आप मल्ला सबला सदैव मिलते रहे, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और 1 सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होते कि जब ये देश के
प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करिन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम लोन लेते रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनी तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में भी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का एमओयू कर रहे हैं। और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। ये आनंद हमको आता है। इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस आगे आओ ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमार किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े। एक लिए भी आपन देखिए इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं और ये सब में भी
किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। 2 दुधारू पशु अभी 1 जून से योजना शुरू हुई से अभी 6 जिला में लागू करे हन। और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ओकर से सरकार के मुंह हुई से अभी एनडीडीबी हमारे ऐसे किसान भाई मन ला पशुपालन करे बर सिखाही। कोई पशु हमार बीमार हो जाही तो कर देख रेख करही और दूध के खरीदी के काम भी और दूध की अच्छा कीमत दे के काम भी एनडीडीबी करही। तो हमार किसान मन से मोर भी आग्रह होही कि आप मन ये धान वगैरह के उत्पादन करे के साथ साथ पशुपालन मत्स्य पालन ये सब में भी आगे आपन के आय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कर से हमारे किसान मन के आय में और वृद्धि होने वाला है। हमन अपन प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती ला भी और मिलेट्स के खेती ला भी बढ़ावा देत हन और एक लिए भी NCOL के कंपनी है ओकर साथ में हमार सरकार के MOU हुई से और आज दंतेवाड़ा जैसे जिला में मिलेट्स अनश्री के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़त है। आजकल ओकर भी कीमत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलत है। तो ये तरफ भी कोदो कुटकी रागी ये सब के खेती में भी आप मन ला आगे आना है। एकर भी अच्छा कीमत किसान मन ला मिलने वाला है। तो ये सब आप मन ला कृषि के क्षेत्र में आगे आना है और लगातार हमन कृषि आगे कैसे बढ़े एक बार सरकार चिंता करत है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला जमन आज किसान सम्मान निधि के पैसा हमन के खाता में आई से उमन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये पैसा के सदुपयोग करें अपन खेती के बढ़ाई में ओकर उपयोग करें ऐसे अपेक्षा करते हुए और फिर से एक बार आप मल्ला ये पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहां दुबई और कहां विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में 2 रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो। ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती। उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी। लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी समतुल्य दृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हर क्षेत्र निखर रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करती हूं MPIDC के कार्यकारी संचालक श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज सीहोर के इस बढ़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे बीच में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, मंशासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं मंचासीन हमारे सभी प्रमुख उद्योगपतिगण, माननीय प्रमुख सचिव जी, जिला कलेक्टर महोदय और सामने मेरे उपस्थित मीडिया के हमारे सभी सम्माननीय पत्रकारगण और उपस्थित सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और अपना समय प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हमारे सभी सम्माननीय अधिकारियों का मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू।